गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में वीडियो में कुछ रिकॉर्डिंग अधूरी रह गई थी, इसलिए अपन वहीं से पुनः शुरू करते हैं। कल अपन बात कर रहे थे बेटा किसकी, N2 साइकिल के स्टेप की बात कर रहे थे और N2 साइकिल के पूरी प्रक्रिया को 4 स्टेप में अपन ने डिवाइड किया था, जिसमें फर्स्ट स्टेप अपने पास क्या आया था बेटा, N2 फिक्सेशन आया था, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दूसरा अपने पास आया था बेटा अमोनिफिकेशन, या हिंदी में नाम था अमोनीकरण। और अमोनीकरण के फलस्वरूप कार्बनिक पदार्थ या नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों से आपके पास किसका निर्माण हुआ था बेटा, किसका निर्माण हुआ था, अमोनिया का। अब तीसरा स्टेप कल रिकॉर्डिंग से ही नहीं हुआ था, आज अपन पुनः शुरू करते हैं। तीसरे स्टेप का नाम था बेटा नाइट्रिफिकेशन, और नाइट्रिफिकेशन को हिंदी में नाम क्या दिया था, नाइट्रीकरण। अब नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण का अर्थ क्या है बेटा, तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से क्या बनी आपके पास है, अमोनिया बनी। इस अमोनिया के ऑक्सीकरण से किसका निर्माण होना बेटा, नाइट्रेट का निर्माण होना क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण कहलाता है। अमोनिया के ऑक्सीकरण द्वारा किसका निर्माण होना बेटा, नाइट्रेट का निर्माण होना क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण कहलाता है। अब नाइट्रीकरण की यह प्रक्रिया कौन से बैक्टीरिया के द्वारा संपन्न होती है बेटा, तब अपन ने कहा कि यह प्रक्रिया किसके द्वारा, कीमोसिंथेटिक या रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया के द्वारा संपन्न होती है। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया कौन से थे, वे बैक्टीरिया जो अपने कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करने के लिए किसी कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण से मुक्त होने वाली ऊर्जा का उपयोग करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा, कौन सी बैक्टीरिया कहते हैं, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया कहते हैं। कौन सी बैक्टीरिया कहते हैं, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। अब नाइट्रीकरण की पूरी प्रक्रिया है, इसको कल अपन ने कितने स्टेप में डिवाइड किया था बेटा, 2 स्टेप में डिवाइड किया था, जिसमें पहला स्टेप कौन सा था, अमोनिया का किसमें रूपांतरण बेटा, नाइट्राइट में रूपांतरण। कौन सा बैक्टीरिया, तो मृदा के अंदर नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से जो अमोनिया बनती है, उस अमोनिया का कौन सा बैक्टीरिया बेटा, नाइट्रोसोमोनास। अब ये नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया बेटा, रसायन संश्लेषी, जो किसका ऑक्सीकरण करता है, अमोनिया का। ऑक्सीकरण करने के लिए क्या चाहिए बेटा, ऑक्सीजन। तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है, HNO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। अब ये नाइट्रोसोमोनास क्यों ऑक्सीकरण करता है, तो किसके लिए, एनर्जी उत्पन्न करने के लिए, अर्थात अपने कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करने के लिए वो अमोनिया जो कार्बनिक है अकार्बनिक पदार्थ का क्या करता है बेटा, ऑक्सीकरण करता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है,
नाइट्रस अम्ल बनता है। अब इसका वियोजन हो जाएगा किसमें, H प्लस आयन NO2 माइनस, क्या बन गया बेटा, नाइट्राइट। क्या बन गया, नाइट्राइट। सेकंड स्टेप है बेटा कौन सा, नाइट्राइट का किसमें रूपांतरण, नाइट्रेट में रूपांतरण, नाइट्राइट का नाइट्रेट में रूपांतरण। अब जो नाइट्राइट बना है उसका कौन सा बैक्टीरिया, नाइट्रो बैक्टर बैक्टीरिया क्या कर देता है बेटा, ऑक्सीकरण। क्या बनता है, HNO3 प्लस क्या बनता है बेटा, एनर्जी बनता है। अब ये आपके पास कौन सा एसिड बन गया, नाइट्रिक अम्ल बन गया। इस नाइट्रिक अम्ल का सारी पदार्थों के द्वारा क्या होता है बेटा, वियोजन, H प्लस आयन, दूसरा NO3 माइनस यानी कि नाइट्रेट। इस नाइट्रेट को कौन ग्रहण कर लेता है बेटा, कौन ग्रहण कर लेता है, पादप पे ग्रहण कर लेते हैं। स्टेप कितने कंप्लीट हो गए, 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। चौथे चरण का नाम है बेटा कौन सा, चौथे स्टेप का नाम है डीनाइट्रिफिकेशन या हिंदी में नाम है विनाइट्रीकरण। अब डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण का अर्थ क्या है, तो मृदा के अंदर बेटा कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो मृदा में पाई जाने वाली या मृदा में बनने वाले नाइट्रेट को पुनः किस में बदल देते हैं बेटा, द्विप्रमाणिक N2 में बदल देते हैं। नाइट्रेट का मृदा में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के द्वारा, मृदा में पाए जाने वाले नाइट्रेट का बैक्टीरिया द्वारा किसमें, आणविक नाइट्रोजन में रूपांतरण करना क्या कहलाता है बेटा, विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण। अब डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण का अर्थ क्या हो गया, मृदा में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रेट को किस में रूपांतरण करना, आणविक N2 या वायुमंडलीय नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना या रूपांतरण करना ही क्या कहलाता है, डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण। जैसे एग्जांपल, बेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया मृदा की नाइट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, N2 में। ये N2 वापस कहां चली जाती है, वायुमंडल में। तो इसका मतलब डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण के द्वारा मृदा में नाइट्रेट की या नाइट्रोजन की क्या होती है बेटा, कमी होती है। और कमी होने के कारण भूमि के उपजाऊपन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसका मतलब डीनाइट्रिफिकेशन एक जीवों के लिए क्या है बेटा, हानिकारक प्रक्रिया, जिसके कारण मृदा उपजाऊपन में क्या आ जाती है, क्या आ जाती है बेटा, कमी आ जाती है। ये अपने पास कौन सा पार्ट पूरा हो गया बेटा, N2 साइकिल की पूरी क्या होगी बेटा, प्रक्रिया संपन्न हो गई। अब इसके पश्चात अगला टॉपिक पॉइंट आता है बेटा
अगला पॉइंट आता है पाथ ऑफ N2 साइकिल या N2 साइकिल का पथ। तो N2 साइकिल का पाथ क्या है? तो देखो बेटा, जो N2 साइकिल की प्रोसेस है उस प्रोसेस को एक साइकिल के रूप में या रेखा चित्र के रूप में आपको क्या करना है? प्रेजेंट करना है। तो ये आपके पास पूरी प्रक्रिया, चारों स्टेप पुनः आ जाएंगे बेटा, उसको एक पथ के रूप में या रेखा चित्र के रूप में क्या करना है? आपको शो करना है। ये आपके पास क्या थी बेटा? वायुमंडलीय N2 क्या थी बेटा? वायुमंडलीय N। अब इस वायुमंडलीय N2 का N2 साइकिल कैसे बन चलता है? तो सबसे पहले होता है बेटा N2 फिक्सेशन की बात कर लेते हैं, बायोटिक के N2 फिक्सेशन। अब जो वायुमंडलीय N2 है उसका क्या होता है बेटा? बायोटिक N2 फिक्सेशन। बायोटिक N2 फिक्सेशन के फलस्वरूप वायुमंडलीय नाइट्रोजन ग्रहण करने योग्य स्वरूप में क्या हो जाती है? रूपांतरण हो जाती है, जिसको कौन ऑब्जर्व कर लेते हैं बेटा? या हिंदी में लिख देता हूं, पादपों द्वारा ग्रहण। कौन ग्रहण कर लेता है बेटा? पादपों द्वारा। दूसरी तरफ शो कर दो बेटा, एबायोटिक के N2 फिक्सेशन, जिसके फलस्वरूप क्या बन गई बेटा? अमोनिया। क्या बन गई बेटा? अमोनिया। अब वायुमंडलीय N2 का एबायोटिक N2 फिक्सेशन के द्वारा ग्रहण करने योग्य स्वरूप में रूपांतरण हो गया, जिसको ग्रहण कर लिया बेटा किसने? पादपों ने। अब पादपों में ग्रहण की गई जो नाइट्रोजन है उसको बदल लिया बेटा किसमें? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों में, जैसे एमिनो एसिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड। अब पादपों से ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ पहुंच गए बेटा किसमें? खाद्य श्रृंखला द्वारा। किसमें पहुंच गए बेटा? जंतुओं में। जंतुओं की क्या हुई बेटा? क्या हुई? डेथ। या पादपों की भी क्या हुई बेटा? डेथ। इनकी भी क्या हुई बेटा? डेथ। तो क्या बने बेटा? मर्त कार्बनिक पदार्थ। कहां बने बेटा? मृदा में। किसमें बने? मृदा में। वापिस आओ, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का बायोटिक N2 फिक्सेशन द्वारा ग्रहण करने योग्य स्वरूप में रूपांतरण हो गया, जिसको ग्रहण कर लिया किसने? पादपों ने। पादपों ने उसे रूपांतरण कर लिया कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों में। अब नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ कहां पहुंच गए बेटा? खाद्य श्रृंखला द्वारा।
बाई फूड चैन। जंतुओं में, जंतुओं की क्या हुई? डेथ, या प्लांट के किसी भाग की क्या हुई? डेथ। तो मृदा में किस प्रकार के पदार्थ पहुंचे? मृत कार्बनिक पदार्थ या मृत नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ। अब इन मृत कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों का क्या हो गया बेटा? अमोनीकरण। क्या हुआ बेटा? तो उसके फलस्वरूप जो कार्बनिक पदार्थ है या प्रोटीन ले सकते हैं अपन, किस में बदल गया बेटा? अमोनिया में। स्टेप कौन सा हो गया? सेकंड साइकिल का। यहां एबायोटिक N2 फिक्सेशन द्वारा भी क्या बनी? अमोनिया बनी। जैसे हेबर विधि द्वारा बेटा किसका निर्माण हुआ? अमोनिया का निर्माण हुआ। अमोनिया को इंडस्ट्रीज के अंदर किस में बदल दिया बेटा? यूरिया में। और यूरिया को कहां डाल देते हैं अपन? खेत में, यानी कि मृदा में पहुंच गई। और यूरिया का अपघटन हो जाएगा वापस किस में? अमोनिया में। क्या बन गई? खेत में बेटा, मृदा में क्या बन गई? अमोनिया। अब अमोनिया का बेटा क्या हो गया? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण के स्टेप कितने थे? 2। पहला बैक्टीरिया कौन सा था बेटा? नाइट्रोमोनास। नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया ने अमोनिया का ऑक्सीकरण कर दिया बेटा किसमें? नाइट्राइट में। किस में कर दिया? नाइट्राइट में। अब नाइट्राइट का ऑक्सीकरण कर दिया बेटा किसने? नाइट्रोबैक्टर ने। किस में बेटा? नाइट्रेट में। किस में कर दिया बेटा? नाइट्रेट में। ये स्टेप कौन सा हो गया? यहां से लेकर यहां तक का नाइट्रीकरण। क्या बन गई मृदा में बेटा? नाइट्रेट। स्टेप कितने हो गए? 3। इस नाइट्रेट को कौन ग्रहण कर लेता है? पादप। ये वापिस इसी प्रकार प्रोग्राम चलता रहेगा। दूसरा, कुछ बैक्टीरिया नाइट्रेट को क्या करते हैं बेटा? वायुमंडलीय नाइट्रोजन में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट, जिसके कारण मृदा में नाइट्रेट की या नाइट्रोजन की क्या होती है बेटा? कमी। इस चरण को तो अपन क्या देते हैं नाम? डीनाइट्रीफिकेशन या विनाइट्रीकरण। और एग्जाम्पल बैक्टीरिया कौन सा? जैसे बेसिलस डीनाइट्रीफिकेंस। वापिस क्या बन गई बेटा? इस प्रकार ये क्या हो गया बेटा? आपके पास पथ हो गया N2 साइकिल। किसका पथ हो गया बेटा? N2 साइकिल। जो पूरी प्रोसेस पड़ी है उसको अपन ने किस में शो कर दिया? रेखीय पथ में क्या कर दिया बेटा? शो कर दिया। कैसे याद रखना है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, उसका पॉइंट एक याद रखो। क्या हुआ? बायोटिक N2 फिक्सेशन। बायोटिक N2 फिक्सेशन द्वारा वो ग्रहण करने योग्य स्वरूप में बदल गई, जिसको किसने ग्रहण कर लिया? पादपों ने। पादपों ने उसे किस में बदल दिया? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों का पादपों से फूड चैन के द्वारा किस में स्थानांतरण हो गया बेटा? जंतुओं में। जंतु और पादपों की क्या हुई? डेथ। तो उनका डेड एंड डिकेड मटेरियल कहां पहुंच गया? मृदा में। इसका मतलब मृदा में कैसे पदार्थ पहुंच गए बेटा? मृत कार्बनिक पदार्थ। मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन हो गया बेटा अमोनिया में। इस चरण का नाम दे दिया अपन ने अमोनीकरण। स्टेप 2 ये थे। पहला चरण था प्रोटीन अपघटन। प्रोटीन किस में बदल जाता है बेटा? एमिनो एसिड में। दूसरा चरण था विएमिनीकरण। एमिनो एसिड किस में बदल जाते हैं? दूसरी तरफ जो एबायोटिक N2 फिक्सेशन है, या अपन कह सकते हैं कौन सा बेटा? वायुमंडलीय तड़ित्व है। किसके द्वारा?
हेबर विधि द्वारा या औद्योगिक विधि द्वारा किसका निर्माण हुआ? अमोनिया का। वो भी कहां पर डालेंगे अपन? मृदा में। अब अमोनिया का ऑक्सीकरण हो गया, किसमें? नाइट्रेट में। चरण क्या कराएगा? नाइट्रीकरण। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। पहला कौन सा था? नाइट्रोसोमोनास NH3 का ऑक्सीकरण कर देता है किसमें? नाइट्राइट में। फिर नाइट्रोवेक्टर नाइट्राइट का ऑक्सीकरण कर देता है बेटा किसमें? नाइट्रेट में। नाइट्रेट का किसके द्वारा पुनः ग्रहण कर ली जाती है? पादपों द्वारा। वापिस वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कुछ नाइट्रेट मृदा में पाए जाने वाली डिनाइट्रिफिकेंट्स बैक्टीरिया द्वारा वापिस किस में बदल दी जाती है बेटा? वायुमंडलीय N2 में। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? डिनाइट्रिफिकेशन। जैसे एग्जाम्पल कौन सा बेटा? बेसिलस डिनाइट्रिफिकेंट्स बैक्टीरिया। इस चरण का नाम हो गया डिनाइट्रिफिकेंट्स। इसके साथ ही ये लेसन फिजियोलॉजी का, प्लांट फिजियोलॉजी क्या हो गया बेटा? कंप्लीट हो गया। अब जूलॉजी के अपने कई इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ चुके हैं, लेकिन बेटा इसके साथ जो लॉकडाउन के बाद जब भी अपनी क्लास शुरू होगी तो गवर्नमेंट का आदेश आ चुका है कि 30% सिलेबस को क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा। अब जिस प्रकार ये लॉकडाउन आगे बढ़ता जा रहा है, हो सकता है बेटा इस सत्र में 30 की बजाय 40% या 50% सिलेबस भी क्या हो सकता है? कम हो सकता है। और बॉटनी के जो इंपॉर्टेंट लेसन थे उनमें से अपन ने 8 लेसन क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। अब इसके पश्चात आगे वाली जो क्लास होगी उसमें अपन जूलॉजी का पोर्शन क्या करेंगे बेटा? शुरू करेंगे। जूलॉजी वाला पोर्शन शुरू करने से पहले कल आप जो टिश्यूज थे जूलॉजी वाले, जूलॉजिकल टिश्यूज, उनमें से 2 या 3 तो अपन पढ़ चुके थे जूनियर क्लास में। तो थोड़ा सा कल आप जूनियर क्लास में जो टिश्यूज है, एनिमल टिश्यूज है, उनके बारे में अध्ययन करोगे। फिर थोड़ी चर्चा अपन कल टिश्यूज की करेंगे और उसके पश्चात अपन जूलॉजी के लेसन शुरू करेंगे बेटा। थैंक्स।